प्रश्न पूछकर शुरू करती हूँ। ये बताओ, गुंजन का रूहानी स्वयंवर हुआ, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? प्रेरणा। और तो गुंजन का हुआ, आपका क्या हुआ? जी, खुशी। और बोलो, बस कितनी देर ऐसे ताली बजाते थे, ऐसे बैठे थे। आपको क्या मिला? कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं आ रहा। क्या मिला? सुनीता, ये क्या हाल है? किसी पे को ना, काश मैं भी कुमारी होती। नहीं नहीं किस को आया? अच्छा, ये देखो, पावन बना दिया। ताली बजाओ भाई। बाबा कहते हैं कि संगम युग में कुमारी होना एक अपने आप में वरदान है, एक भाग्य है। कुमारी जैसा जीवन कोई का नहीं है, कोई का नहीं। कुमारियां निश्चिंत होती हैं, कुमारियां पवित्र होती हैं, कुमारियां एकाग्र बुद्धि होती हैं, एक व्रता होती हैं। ये सब बातें कन्याओं की होती हैं। तो बाबा को कौन पसंद है? अब आवाज धीरे से आ रही है। दो भाइयों में एक बहन। बाबा को कौन पसंद है? बोलो, अच्छी तरह बोलो ना। कुमारियां पसंद है। लेकिन कैसी कुमारियां पसंद है? कैसी? जो बाबा की भुजा बनी। कुमारियां तो दुनिया में बहुत घूम रही हैं, बहुत घूम रही हैं। बाबा को कौन पसंद है? जो गुंजन जैसी सहयोगी बने बाबा की, वो कन्या पसंद है। अब जिस समय कन्या की शादी होती है तो कुछ भी कर लो, सबको पता है कि कन्या कहीं जाने वाली नहीं है, ससुराल जा रही फिर आ जाएगी। पहले तो बहुत रोते थे, आजकल तो रोती नहीं है, हंसते हंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का नया मोड़ होता है। आज गुंजन ने जो कदम लिया, ये जीवन का वह मोड़ है जहां पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। सदा कदम आगे बढ़ाते रहना है। बातें आती हैं, जीवन वही उमंग उत्साह वाला होता है जिस जीवन में कुछ परीक्षाएं आती हैं। अगर जीवन में कोई परीक्षा न आए, सीधी सीधी ऐसी लाइन चले, आपको पसंद आएगा? थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, वो पसंद आता है। तो बाबा हम बच्चों को इस समर्पित जीवन के लिए कौन सी विशेष शिक्षाएं देते हैं, जो मैं आज गिफ्ट के अपनी मीठी छोटी बहन गुंजन को देना चाहूंगी। और आप सबके लिए भी वो गिफ्ट दिखा देती हूँ, तो जब आपका होगा टर्न तो आपको मिलेगी।
हमारा बेटी, पहली गिफ्ट है मीठी गुंजन, सदा एक व्रता, पिता व्रता बन करके रहना। प्यारे बाबा ने आपको अपनी गोद में लिया है। उस लौकिक पिता की गोद से कहीं अधिक शक्तिशाली गोद परमात्मा की है। बाबा आपको अपनी गोद में स्थान दिया है। बाबा ने आपको अपने हृदय में स्थान दिया है। अपने दिलों में एक अपनी भुजाओं में आपको सुरक्षित किया है। ऐसी मीठी गुण प्यारे बाबा के साथ सदा एक व्रता, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होकर के रहेंगी, ऐसी हमारी शुभकामना। दूसरा, आपका आभूषण है श्रीमत की ये मांग पट्टी, जिसको आप कहते हो। श्रीमत केवल उसकी ही होती है। किसी मनुष्य आत्मा की श्रीमत नहीं हुआ करती, केवल परमात्मा की ही श्रीमत होती है। उस श्रीमत पर कदम ब कदम चलते रहना, ये आपका पहला आभूषण है। दूसरा आभूषण मर्यादाओं के कंगन है। आप वो मर्यादाएं जो एक प्रभु पिता ने हम आत्माओं को दी हैं। हर कन्या अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखती है। आपने प्रभु परिवार को अपनाया है। उसकी मर्यादाओं को सदा जीवन में संजो के रखना, वो कंगन सदा पहन के रखना, ये दूसरा आभूषण है। तीसरा, ज्ञान के कुंडल, सदा इन कानों से अच्छी बातें ही सुनना। पर चिंतन जीवन के सौंदर्य को बिगाड़ देता है। इसलिए इन कानों में सदा ज्ञान के कुंडल पहने रहना, ये तीसरा आभूषण। चौथा आभूषण आपके पांव की पायल है। और वो पायल छनछनाती है जब आप ज्ञान और योग की पुतली बनती हो। ज्ञान योग से खुद को भी सजाती हो, दूसरों को भी सजाती हो, ज्ञान डांस करती हो। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आभूषण है। और प्यारे बाबा ने आपको जो तिलक दिया, बिंदी दी, ये बिंदी सदा सुहागन, सदा सुहागन की बिंदी है। कदापि हमारा सुहाग शिव बाबा जो अचर अमर अविनाशी है, सदा आपका साथी है,
आपके छत्र छाया बन करके चलता है। ऐसे प्यारे बाबा को बिंदी के रूप से सदा अपने साथ रखें। आपके मीठे बोल ईश्वरी परिवार की पहचान। ईश्वरी परिवार मीठे वाला है। व्यक्ति उसके शब्दों से होती है। कौन किस क्वालिटी का है, उसके मुख से निकले हुए शब्द प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना सुंदर परिवार मिला। आपकी मधुरता जो आपके अंदर है, उस मधुरता से मीठी गुंजन सबका दिल जीतना। कोई भी ऐसा ना हो जो रुष्ट हो जाए, दिल जीत। और आपकी जो थैली है, पर्स है आपका, वो पर्स कौन सा है? उसमें संतुष्टता का धन है, संतोष का धन है। वो धन सदा अपने पास प्रिजर्व रखना, वो सदा साथ आता है। करेंसी वो टूटती फूटती नहीं है, वो संतुष्टता की करेंसी सदा चलती है। उस अविनाशी करेंसी को संभाल। इन शब्दों के साथ आप जीवन में नए कदम ले रहे हो। यंग एज है, यंग एज में कुछ भी कठिन नहीं होता, सब कुछ संभव होता है। और आप अवश्य अपने इस जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ऐसी शुभभावना, शुभकामना हम बहनें आपके प्रति रखती हैं। आपके बहुत एक मिनट आपके माता पिता भाइयों की आंखें मैं देख रही थी नम हो रही हैं। माँ की भी आंखें नम हो गई। आपने अपनी कन्या को किसी साधारण परिवार में नहीं दिया। आपने अपनी कन्या को बहुत बाहुल्य से भरपूर परिवार को दिया है, जो सदा सुख पाएगी, सदा निःसुख। तो मुबारक। बहुत बहुत